अगर हम इसी तरह से पटाखा फोड़ते रहे, खुशियां मनाते रहे, तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि जिस तरह से डायनासोर गायब हो गए, पूरी मानव सभ्यता गायब हो जाएगी। पटाखा फोड़ने से न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, बल्कि दूसरा नुकसान ये होता है कि हमारा जो उससे धुआं निकलता है, जहरीला गैस निकलता है, उससे कई लोग अस्थमा, एलर्जी और श्वास संबंधी कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। दोस्तों, अभी हमारे साथ पर्यावरण कार्यकर्ता रोशन सर हैं, जिनका कहना है कि दिवाली पर पटाखा नहीं फोड़ना है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि जो दिवाली का त्यौहार है वो हिंदू का एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, जिसमें लोग पटाखे फोड़ करके खुशियां मनाते हैं। लेकिन ये भी हिंदू हैं, लेकिन इनका कहना है कि पटाखे नहीं फोड़ना है इस साल 2024 में। सर, ऐसा क्यों कह रहे हैं और क्यों आप लोगों को मना कर रहे हैं पटाखे फोड़ने से? सर, हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, जिसका नाम है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाना। और अगर इस महामारी से हमें बचना है तो हमें दिवाली में पटाखा फोड़ने से बचना होगा, क्योंकि जो पटाखे से धुआं निकलता है वो हमारे वायुमंडल में ऊपर जा कर के और एक लेयर बना देता है, और सूर्य की गर्मी तो आने देता है लेकिन जाने नहीं देता है। और यही कारण है कि हमारे धरती का तापमान बढ़ रहा है। आज से 15 साल पहले दिवाली के समय बहुत बढ़िया ठंड पड़ता था, शीत पड़ता था, लेकिन आप देख सकते हैं कहीं शीत है न ठंड है, लोग टी शर्ट पहन के चल रहे हैं। और अगर हम नहीं जगे, अगर हम इसी तरह से पटाखा फोड़ते रहे, खुशियां मनाते रहे, तो निश्चित रूप से एक दिन आएगा कि जिस तरह से डायनासोर गायब हो गए, पूरी मानव सभ्यता गायब हो जाएगी। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से जो हिमालय से नदियां आ रही हैं वो सूख जाएंगी, और जो समुद्र है, समुद्र का पानी जो हमारा तटीय एरिया है उसको ढक लेगा, और मरुस्थलीकरण भी बढ़ेगा, जिस कारण हमारे पास न खेती करने का साधन ज़मीन होगा, न रहने लायक ज़मीन होगा, न पीने लायक पानी बचेगा। तो इसलिए हम लोगों से हाथ जोड़ करके अपील कर रहे हैं कि आप लोग अपने खुद पटाखा मत फोड़िए, अपने बच्चों को इसके लिए जागरूक करिए, और ताकि जिससे हमारा पृथ्वी बच जाए, हम ग्लोबल वार्मिंग जैसे महामारी से बच जाएं। ये हिंदू के त्यौहार में ही आप जैसे लोग क्यों आते हैं? जब क्रिश्चियन का त्यौहार 25 दिसंबर आता है तो उसमें वो लोग पटाखे फोड़ते हैं और तब पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, और जब हिंदू का त्यौहार आता है तो पर्यावरण प्रदूषित होने लगता है। सर, मैं इस संदर्भ में बताना चाहता हूं कि जो हिंदू धर्म है, या हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, ये दुनिया का गुरु है, विश्व गुरु है। दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व गुरु है। और हमारा फर्ज है, हम पीछे भी ऐसे करते आए हैं। जब जब मानवता खतरे में आया, जब मानव अस्तित्व खतरे में आया, तो हमने पूरे दुनिया को राह दिखाया है। और आज भी हमें जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमें आगे आ करके और हमें रास्ता दिखाना होगा, हमें अपने अंदर सुधार करना होगा। जब हम अपने अंदर सुधार कर लेंगे तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि जो हमारे ईसाई धर्म के लोग हैं, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि वो लोग भी अपना 25 दिसंबर को पटाखा फोड़ना बंद कर देंगे, और हमारी पृथ्वी जो है बच जाएगी। कहें तो ग्रीन दिवाली, यूथ दिवाली। यानी आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोगों को पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। तो आपको लगता है कि लोग मानेंगे आपकी बातों को? क्योंकि लोग कई सदियों से पटाखे फोड़ते आ रहे हैं, अपने त्यौहार को मनाते आ रहे हैं, लेकिन आपके कहने से ऐसा हो सकता है कि लोग मान जाएं। जी सर, हमको पूर्ण विश्वास है। हमें इसलिए विश्वास है कि आज हमारे देश में लगभग 200 साल पहले एक सती प्रथा जैसा कुरूप और विद्रूप एक परंपरा था कि जिस स्त्री का पुरुष मर जाता था उसको जिंदा चिता पर रखकर जला दिया जाता था। 1829 में कानून बना, सती प्रथा उन्मूलन कानून, और धीरे धीरे 200 सालों में आज है कि सभी लोग वैसे परंपरा को क्रूर मानते हैं। तो हमें हिंदुस्तान के लोगों पर पूरा विवेक है, उनके पूरे विवेक पर हमें पूर्ण विश्वास है। उनके जो है हमें प्रगतिशील विचारों पे पूर्ण विश्वास है कि ऐसा ज़रूर लोग करेंगे। और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, दुनिया में कोई भी धर्म आगे नहीं आएगा। और
सबसे बड़ी बात है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरी मानव सभ्यता बचेगी और साथ ही साथ हमारा हिंदू धर्म जो है वो पूरे दुनिया में विश्व गुरु के रूप में पुनः प्रतिष्ठित होगा। इसके प्रतिष्ठा में और भी वृद्धि होगी। इसलिए हम चाहते हैं अपने हिंदू भाइयों से, पूरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से मैं चाहता हूं कि आप लोग दिवाली में पटाखा न फोड़ें, क्योंकि अगर आप लोग फोड़ेंगे तो ऐसे ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहेगा और जिस प्रकार से डायनासोर गायब हो गए उस तरह से पूरा मानव सभ्यता गायब हो जाएगी। इसलिए जीवन जरूरी है, न कि हमारा एक कोई परंपरा। अगर हमारे एक परंपरा में सुधार करने से हमारा जीवन बच जाता है, पूरे मानव सभ्यता का अस्तित्व बच जाता है, तो निश्चित रूप से हमें ऐसे परंपरा को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। तो ये जो सोच है, ये जब त्यौहार आता है तभी आप लोगों के मन में क्यों आता है? क्योंकि आप खुद एक हिंदू हैं और हिंदू को मना कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आप जो बातें कर रहे हैं आपकी बातों में सत्यता है, लेकिन जब वही आईपीएल चलता है, वही विश्व कप जो क्रिकेट होता है वो जब आता है तो उसमें लाखों करोड़ों के पटाखे जो है कि वो फूट जाते हैं। उस समय आपकी बातें ये नहीं निकलती है, या फिर आप जैसे जो लोग हैं वो सामने निकल के कभी नहीं आते हैं, और जब त्यौहार आता है तो निकल करके सामने आते हैं और कहते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। सर, अभी हम अपना कार्यक्रम शुरू किए हैं पर्यावरण, 2-3 महीना पहले हम अपना पर्यावरण कार्यकर्ता बने हैं, तो हम निश्चित रूप से हर तरह का जो पर्यावरण को नुकसान करेगा, जो कृत्य, उसका मैं विरोध करूंगा और आगे भी करूंगा। और उससे भी बढ़कर के बात ये है कि हम विश्व गुरु हैं। अगर कोई सुधार हम दुनिया में देखना चाहते हैं तो सुधार हमें खुद के अंदर करना होगा, और जब वो सुधार हम खुद के अंदर करेंगे तो निश्चित रूप से पृथ्वी को बचाने के लिए हमें पूरा विश्वास है कि जो अन्य धर्मों के लोग हैं, अन्य पर्वों के लोग हैं, अन्य जिस तरह से जो कृत्य ऐसे होते हैं कि जो पर्यावरण को नुकसान करते हैं, उस पर निश्चित रूप से रोक लगाएंगे। लेकिन हम विश्व गुरु हैं तो हमारा फर्ज है कि हम पहले आगे आएँ। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, पटाखा फोड़ने से न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, बल्कि दूसरा नुकसान ये होता है कि हमारा जो उससे धुआं निकलता है, जहरीला गैस निकलता है, उससे कई लोग अस्थमा, एलर्जी और श्वास संबंधी कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तीसरा नुकसान ये है कि उससे जो है कई बार बच्चों का हाथ जल जाता है। चौथा नुकसान ये है कि वो कहीं ना कहीं हमारे कानों को ध्वनि प्रदूषण करके हमारे कानों को भी नुकसान करता है। इसलिए मैं सभी गरीब रिपोर्टर दर्शकों से मैं आग्रह करूंगा कि जहां तक मेरा वीडियो जा रहा है, आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और मेरे इस बात को पहुंचाइए। और मैं अपना यह बात अपने चैनल अभिनव भारत में भी मैं कहूँगा, और जिससे लोग जो है जागरूक हों और लोग पृथ्वी बचाने, धरती बचाने और सबसे बड़ा खुद को बचाने के लिए आगे आएँ और पूरा जो है मानव सभ्यता को बचाने के लिए आगे आए। बिल्कुल। तो लोगों के मन में एक और सवाल रहेगा कि अगर हम पटाखे नहीं फोड़ें तो उसके जगह पे क्या करें ताकि हमारा जो दिवाली है वो खुशियों से मन जाए। सर, हमारे समाज में हमारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं कि जो अपना सही से दिवाली नहीं मना पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम जो पटाखा में पैसा 100-200 खर्च करते हैं, उनको कोई सामग्री खरीद कर जो उनके दैनिक जीवन से रिलेटेड है उनको हम दे दें, ताकि उनके चेहरे पे खुशी आ जाए। और मैं ये 18 सालों से ये कार्य कर रहा हूं। जब भी मैं पटाखे का पैसा पाता हूं तो मेरे गांव में जो सबसे ज़रूरतमंद व्यक्ति होता है उसे मैं कुछ ना कुछ सामग्री खरीद करके दे देता हूं, और वो जो है उसके चेहरे पे खुशी देख करके हमारा दिवाली सार्थक हो जाता है, सही हो जाता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ रोशन सर हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं, और इनका संकल्प है कि 15 से 20 हज़ार पौधे ये रोपण करेंगे, और रोपण ही नहीं करेंगे, उसकी देखभाल भी करेंगे। देखभाल कैसे करेंगे? क्योंकि ये जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो उस पौधे को किसी न किसी व्यक्ति को गोद दे देते हैं, ताकि वो व्यक्ति उस पौधे का देखभाल करे, समय समय से पानी दे। बाकी दोस्तों, इनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और इनकी जो प्रतिक्रिया है ये दिवाली मनाने को लेकर के कि पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए, उससे कई सारे नुकसान है, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।